Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, and today we are going to study about distilled alcoholic beverages. It is part of Unit 5th of second paper of Botany of BSc second year. Now we have studied about alcoholic beverages अर्थात अल्कोहलिक पेय पदार्थ, और हमने देखा कि अल्कोहलिक बेवरेजेस दो प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, एक तो फर्मेंटेशन के द्वारा और दूसरा फर्मेंटेशन लिक्विड के डिस्टिलेशन के द्वारा. सो फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस. फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, जैसे वाइन, बियर, और डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जहाँ पे अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ सम अल्कोहलिक लिकर्स, तो जिसमें आसवन की प्रक्रिया द्वारा कुछ पेय पदार्थ बनाए जा रहे हैं. तो डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस में कुछ कॉमन जो बेवरेजेस हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे. पहला जैसे विस्की, रम, ब्रांडी, जिन, फेनी, लिकर्स, ये कुछ ऐसे डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं. पहला है विस्की, which is one of the very common alcoholic beverage. This alcoholic distillate, it is produced from a fermented mash of grains or malted or unmalted cereals or potatoes. तो इनके द्वारा, इनके fermentation के द्वारा ये बनाए जाते हैं. And after several distillations of this mash, low wines are resulted. और इसका फर्दर डिस्टिलेशन अगर करेंगे तो हाई वाइन्स मिलती हैं, और हाई वाइन्स के साथ में अगर पानी को मिक्स कर दिया जाए तो स्ट्रेट विस्की बन जाती है. अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये जो विस्की है इसके अंदर कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी वजह से विस्की जो है हार्श और अनपैलेटेबल होती है, जिसे आप नहीं पी सकते, और इस वजह से इट मस्ट बी एज्ड टू अलाउ दीज प्रिंसिपल्स टू डिसअपियर. तो एजिंग करने के द्वारा ये सारे कंटेंट जो हैं वो कम हो जाते हैं और विस्की पैलेटेबल बन जाती है. और विस्की की एजिंग चार्ड ओक कंटेनर्स में की जाती है. तो पहले तो विस्की कलरलेस होती है, परंतु धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस होते होते उसके अंदर कलर डेवलप होना शुरू हो जाता है. और ये जो हाई वाइन्स हैं उनका अगर कंटिन्यूड डिस्टिलेशन, क्रमिक आसवन किया जाए तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पिरिट्स. न्यूट्रल स्पिरिट्स विच आर यूज्ड इन ब्लेंडेड विस्कीज एंड कॉर्डियल्स, उसमें यूज किया जाता है. और अप्रॉक्सीमेटली इसमें बताया जाता है कि 36 to 50% एल्कोहल कंटेंट होता है. नाउ विस्की के भी कई टाइप्स हैं, जैसे स्कॉच विस्की विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्ली माल्ट, आयरिश विस्की विच इज मेड फ्रॉम माल्ट और अनमाल्टेड ग्रेन्स ऑफ बार्ली, ओट्स एंड मेज. तो मक्का के द्वारा, जई के द्वारा, इनके द्वारा ये बनाई जाएगी. रशियन वोडका इट इज मेड फ्रॉम फर्मेंटेड व्हीट मैश, जहाँ गेहूं के मैश का प्रयोग किया जा रहा है. एंड दिस वोडका इट इज नॉट एजेड एंड इट इज बोटल्ड इमीडिएटली आफ्टर डिस्टिलेशन एंड देयरफॉर इट रिमेन्स कलरलेस. एंड वोडका मे हैव अल्कोहल कंटेंट फ्रॉम 40 to 95%, तो इसमें अल्कोहलिक कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलता है. दिस इज ऑल अबाउट विस्की. देन रम, इट इज अनदर डिस्टिल्ड बेवरेज. इट इज एन अल्कोहल डिस्टिलेट फ्रॉम fermented juice of sugarcane syrup, sugarcane molasses और अदर sugarcane byproducts. तो गन्ने के जो भी byproducts हैं, उसका molasses है, उसका syrup है, उसके द्वारा alcoholic distillation के द्वारा ये रम प्राप्त होती है. And rum is manufactured generally in those countries जहाँ पे sugarcane grow किया जाता है, या जो import करती हैं molasses को या अदर sugarcane products को, तो वहाँ पे rum industry grow करती है. और इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है, एरोमा होती है, और इसका कलर भी इसमें होता है. और बताया जाता है कि रम में अप्रॉक्सीमेटली 36 to 50% एल्कोहल मिलता है. नाउ रम इट इज़ यूजुअली एज्ड इन चैर्ड वाइट ऑक बैरल्स, और इसको आइसक्रीम बनाने में, कैंडीज बनाने में, मिंस मीट बनाने में यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द क्योरिंग ऑफ टोबैको, वहाँ भी यूज़ किया जाता है. बेवरेज के रूप में तो यूज़ करते ही हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिन. द नेक्स्ट डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज इज ब्रांडी. इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. इट इज़ डिस्टिल्ड ओनली फ्रॉम वाइन and from some fermented
फ्रूट्स जूसेस, उसके द्वारा ये बनाई जाती है। और एक बड़ी फेमस बेस्ट ब्रांडी जिसे कहते हैं, फ्रांस के चैरेंटे डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, वो है कॉग्नेक। और अदर फ्रेंच ब्रांडीज दे आर नोन एज अरमैग्नेक। जनरली फाइनेस्ट ग्रेड्स ऑफ ब्रांडी इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट वाइन्स, उसके द्वारा बनाई जाती है। और ब्राउन कलर ब्रांडी का तब डेवलप होता है जब इसको वुडन कैस्क में स्टोर किया जाता है। कभी कभी इसको कलर भी कर दिया जाता है कैरामल के द्वारा, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% अल्कोहल मिलता है। और एप्पल ब्रांडी जो है उसको एप्पल जैक के नाम से जाना जाता है। तो विस्की, रम, ब्रांडी एंड देन वी कम टू जिन। जिन इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम फर्मेंटेड मैश ऑफ माल्ट और रॉ ग्रेन्स, एंड द फाइनेस्ट जिन इज डिस्टिल्ड फ्रॉम द माल्ट ऑफ बार्ली एंड राई, जिसमें इट रिक्वायर्स सेवरल डिस्टिलेशन, क्रमिक आसवन कंटिन्यूस करने पड़ते हैं जिसके द्वारा ये बनती है। एंड द फ्लेवर ऑफ जिन एंड एनी मेडिसिनल वैल्यू दे आर ड्यू टू ऑयल ऑफ जुनिपर। तो जो उसमें ऑयल ऑफ जुनिपर है उसके कारण इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू, उसका फ्लेवर पर्टिकुलर मिलता है। और अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी 36 to 50% अल्कोहलिक कंटेंट होता है। नाउ अबाउट लिकर। लिकर्स, द वेरियस लिकर्स एंड कॉर्डियल्स दे कंसिस्ट ऑफ बेसिकली शुगर एंड अल्कोहल विच आर फ्लेवर्ड विथ वेरियस एसेंशियल ऑयल्स। और इसको केयरफुली ब्लेंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सीक्रेट फार्मूला ऑफ इंडस्ट्री। अप्रॉक्सीमेटली 15% अल्कोहल कंटेंट होता है इसमें। एंड दे आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द फ्लेवरिंग मटेरियल टू द नेचुरल स्पिरिट्स और ब्रांडी, और बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड फ्रूट्स, इसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। एक बड़ा फेमस लिकर है मरास्चिनो, विच इज डिस्टिल्ड फ्रॉम ब्रूज्ड मरास्का चेरीज, देन इट इज स्वीटेंड एंड देन फ्लेवर्ड विथ कॉर्डियल्स। इसी प्रकार कुराकाओ, विच इज डिस्टिल्ड फ्रॉम ड्राइड रिंड ऑफ बिटर ऑरेंजेस, उनके द्वारा बनाया जाता है, स्टीप्ड इन अल्कोहल एंड देन वाटर विथ एडिशन ऑफ शुगर एंड रम। इसी प्रकार से किर्शवेजर, इट इज डिस्टिल्ड फ्रॉम द फ्रूट्स विद द एडिशन ऑफ शुगर एंड देन लेटर ऑन अल्कोहल इज एडेड। तो इस प्रकार ये लिकर तैयार किए जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 15% अल्कोहल कंटेंट इसमें मिलता है। नाउ बिटर्स। बिटर्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्टीपिंग वेरियस हर्ब्स विद बिटर प्रिंसिपल्स इन वाटर और अल्कोहल। तो ऐसी जो पौधे हैं जिसके अंदर कुछ बिटर प्रिंसिपल, कड़वे प्रिंसिपल मिल रहे हैं, उसको पानी में या अल्कोहल में स्टीप किया जाता है। और एज सुन एज दीज बिटर प्रिंसिपल्स दे आर डिजॉल्व्ड, तो इस इन्फ्यूजन को स्ट्रेन कर लिया, छान लिया जाता है और अल्कोहल उसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि डीकम्पोजिशन रुक जाए। जैसे एक फेमस बिटर है एंगोस्ट्यूरा बिटर, इट कंटेन क्विनीन एंड एरोमेटिक्स। इसी प्रकार से ऑरेंज बिटर्स हैं, दे आर ऑल्सो टिपिकल ऑफ दिस ग्रुप। देन एपेरेटिव्स। एपेरेटिव्स ये अल्कोहलिक प्रिपरेशंस जो हैं दे आर यूज्ड एज एपेटाइजर्स एंड टॉनिक्स। जनरली बिफोर मील लिए जाते हैं, बट कभी कभी आफ्टर मील्स भी इनको यूज किया जाता है। जैसे एक बड़ा important and best known aperitif है vermouth. It is a light bitter wine which is slightly sweetened and flavored with an infusion of bitter and aromatic herbs. Then one of the most famous Fanny. Fanny जो है it is known as cashew apple liquor of Goa. तो गोवा में काजू मिलते हैं, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल जिसका बॉटनिकल नेम है, और काजू का जो जूस है उसका एक्सेसिव डिस्टिलेशन अगर किया जाता है तो ये पर्टिकुलर अल्कोहलिक डिस्टिल्ड बेवरेज मिलता है जिसे फैनी कहते हैं या कैशू एप्पल लिकर कहा जाता है। और इसका एक यूनिक फ्लेवर होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस तो इसमें मिलाया भी नहीं जाता है। कैशू एप्पल इट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी बाय द पोर्चुगीज मिशनरीज, जो कि इसे गोवा लेके आए, और तब गोवा पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन में ही था। और गोवा भारत के अंदर वो इकलौती जगह है जहाँ पे ये कैशू लिकर या फैनी जो है वो पास्ट 4 सेंचुरीज से प्रोड्यूस की जा रही है। और गोवा में कैशू लिकर को फैनी कहते हैं क्योंकि जो वर्ड फैन है इट इज डिराइव फ्रॉम अ कोंकणी लैंग्वेज वर्ड फैन, जिसका मतलब होता है फ्रॉथ अर्थात जाग। इनफैक्ट जो कैशू लिकर है जब उसको शेक किया जाता है बोतल के अंदर तो बहुत ही कम लिटिल फ्रॉथ बनाता है, परंतु फिर भी इसका नाम फैनी है। एंड इट इज टेकन विथ एरेटेड वाटर एंड आइस, और ब्लैक कॉफी के साथ इसको लेना प्रेफर किया जाता है। और हॉट सीजन के अंदर गर्मियों के समय माना जाता है कि हाफ पैग ऑफ दिस कैशू लिकर विथ फ्रेश लेमन जूस, नींबू के रस के साथ, शुगर और आइस के साथ और एरेटेड वाटर के साथ, इट मेक्स एन एक्सीलेंट ड्रिंक ड्यूरिंग दिस हॉट सीजन, क्योंकि ये थर्स्ट प्यास बुझाता है, इट गिव्स रिलीफ एंड कंफर्ट एंड इट ऑल्सो एक्ट एज एन एपेटाइजर. So the entire distillation process including bottling of this Fanny it is done in hygienic conditions. और इसके लिए ripe cashew apples जो है उसको कलेक्ट करने से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का सारा कार्य
बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में किया जाता है. और द फुल्ली equipped laboratory in the distillery, it conducts tests at all stages of production to ensure the yield of a standard and good quality फेनी. तो इसके लिए क्वालिटी मेंटेन करने का कार्य पूर्ण रूप से किया जाता है. इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है एंड बॉटल्ड आफ्टर लॉन्ग मैच्योरिंग इन द वुडन बैरल्स. तो इसके द्वारा भी इसे बनाया जाता है. और जनरली कैश्यू एप्पल इट ग्रोज ओनली सीजनली फॉर अबाउट 2 to 2.5 months इन अ ईयर, मोस्टली इन द हिली रीजन्स. और ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ पे आयरन का कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ पे काजू की फसल अच्छी होती है. जनरली कैश्यू एप्पल में शुगर जो है वो ग्लूकोज के रूप में होती है और उसमें इसके अलावा प्रोटीन्स भी मिलते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस मिलते हैं, विटामिन सी भी मिलता है, मैलिक एसिड भी मिलता है. तो न्यूट्रिशनल मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बेस्ट फ्रूट माना जाता है एंड ईच फ्रूट गिव्स अबाउट 35 कैलोरीज. और गोवा में भारत गोवा फ्रूट डिस्टिलरी डेवलप की गई है, जो कि फर्स्ट मॉडर्न डिस्टिलरी है गोवा में डेवलप की गई. और वहाँ पे एक क्वालिटी कैश्यू लिकर बिकता है अंडर द ब्रांड नेम नैनोरा. नैनोरा के अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और इसका बड़ा स्ट्रेंजेंट टेस्ट होता है. एक दूसरी लिकर भी वहाँ पे बड़ा फेमस है जिसे बारडेज कहते हैं. बारडेज इज अ रॉ लिकर एंड विथ अ टिंट ऑफ लोकल टेस्ट, उसके साथ ये मिलता है. गोवा में जनरली दिस फेनी इज यूज्ड फॉर वेरियस मेडिसिनल पर्पस एंड मिडिल एज एंड के अबव पीपल जो हैं दे consume this cashew liquor before dinner because they think that it is keeping them fit and young in health. इस वजह से वे इसका सेवन करते हैं. So these are some of the important alcoholic distilled beverages which are prevalent in the world. So here we finish our alcoholic beverages portion of 5th unit of second paper of botany. Thank you very much.